पहले तो इसमें पाबंदी थी। मेरा शौक था कि एक अफ्रीका की गोट बोर के नाम से भी। फिलहाल तो हमारे पास ना या तो हमने मक्खी चीना जो बीतल ब्रीड में जो है वही पहले सारी टोटली रखी हुई थी। ठीक है। इस साल हमने एक और तजर्बा किया कि बकरे मार्केट से खरीद के कुछ वो भी डाले हैं अच्छा कि देखते हैं कि ये क्या करते हैं। तो वो ग्रोथ रेट माशाल्लाह बेहतरीन आ रहा है। तो हम तो शुरू से ही स्टॉल फीडिंग पे हैं। एक मिथ तो ये थी कि लोग कहते थे कि जी चिराई के बगैर बकरी नहीं रह सकते, वो ख़त्म। पिछले ये 8-9 साल से ये बगैर चिराई के रह रही हैं। इनके जो बच्चे हैं ना वो मार्च अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर में आने चाहिए, ठीक है। ताकि सख्त सर्दी और सख्त गर्मी से पहले पहले ये बच्चे थोड़े से तकड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं। बकरे हैं वो जो डेली गेन है ना उनका, वो कोई 120 ग्राम 180 ग्राम से लेके 260-65 ग्राम तक डेली गेन कर रहे हैं। प्रॉफिट के एतबार से दोनों का प्रॉफिट के एतबार से रेट बकरे वाला ज्यादा होता है जी, भेड़ का रेट उससे थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। गोट फार्मिंग यानी कि बकरियां पालना दुनिया का कदीम और मुकद्दस तरीन पेशा समझा जाता है, क्योंकि अक्सर अंबिया भी इस पेशे से मुंसलिक रहे हैं। पाकिस्तान में बकरियों की 90 मिलियन की आबादी है। अगर अकसाम की बात करूं तो पाकिस्तान में 63 अकसाम की बकरियां पाई जाती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के लाइव स्टॉक में यह सबसे तेजी से होने वाला इजाफा है। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जो सालाना 10 लाख टन मटन का इस्तेमाल करता है। आज इसी मौजू पे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं खानेवाल के सफारी गोट फार्म पे, जो पाकिस्तान का इंतहाई मॉडर्न और बेहतरीन फार्म है। फार्म के ऑनर से बात करेंगे और कुछ माहिरीन को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपकी फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। हाँ साहब, मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड बताइए। गोट फार्मिंग कब से स्टार्ट की और क्या मकासद थे? ये कोई 2014 में मैंने शुरू किया था जी, कोई 10-11 साल पहले। किसी एक विजिट में मैंने देखा था तुर्की में और थाईलैंड में भी, वहाँ पे ना बकरियां छत पे रखी हुई थी उन्होंने। अच्छा। जरा हाइटेड। अच्छा, ये फिर बाद में सर्च करने से पता चला कि इंडिया की जो मद्रास वाली साइड है वहाँ पे भी ये रखी जाती है। अच्छा। तो मेरे ज़हन में ये था कि ये तो मेरे डेयरी फार्म के ऊपर ना छत पे जगह खाली थी। अच्छा, तो मैंने फिर उसको एक ऊपर शेड बनाया, ठीक है। तो वहाँ रखी है। जबरदस्त। तो ये इसी साल हमने इनको नीचे इसलिए उतार दिया कि अब वहाँ पे हमने सोलर इंस्टॉल करवा दिया, अदरवाइज ये इतना अरसा फिर छत पे ही रहेंगी। जबरदस्त। तो खान साहब, कितनी बकरियों से काम स्टार्ट किया था और कितने सरमाए से काम शुरू किया? सरमाया तो इसमें कोई ख़ास नहीं था जी, इतना ज़्यादा नहीं। ऐसे उस वक्त तो बकरियाँ भी सस्ती थी जी, 8-9 थी, फिर वो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा हो गई। असल में मैंने जैसे गुजारिश की ना कि मेरे पास ना इनके रखने की जगह ज़रा हिसाब किताब से ही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं। बस पर्पज़ इनका मेनली गोश्त ही है हमारा। दूध वगैरह का तो हम नहीं इसमें से करते जी, दूध इनके बच्चों को पिला देते हैं। मेन पर्पज़ हमारा एक तो कुर्बानी जी, ठीक है, और दूसरा अगर कुर्बानी के वक्त भी कुछ बिक जाती हैं और वैसे हों तो वो भी बेच बूझ लेते हैं। फिर हमने इनमें थोड़ा सा ना इजाफा किया भेड़ों का। भेड़ों में फिर हमने मुद्रा नस्ल इसमें ऐड की। जैसे कि कैटल फार्मिंग में तो आजकल बड़ी इंपोर्टेड ब्रीड्स पाकिस्तान में आ रही हैं, तो क्या गोट्स में भी कोई इंपोर्टेड ब्रीड्स हैं जो कि जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं? जी सर, पहले तो इसमें पाबंदी थी। मेरा शौक था कि एक अफ्रीका की गोट बोर के नाम से भी, दुबई वगैरह वालों ने भी रखी हुई है। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी रब्ता किया है कि हम आपको उसके सीमन दे देते हैं या कोई तरीकाकार बनाएं। ठीक है। तो पिछले हफ्ते मेरी उनसे एक इनिशियल मीटिंग हो चुकी है। ओके। तो अभी नेक्स्ट वो गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको पता है कि थोड़ा सा देर से मैच्योर होती है, तो जैसे ही वो कुछ मैच्योरिटी होगी तो हम फिर बोयर की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। वो इसमें फिर ये है कि फ़िलहाल तो हमारे पास ना या तो हमने मक्खी चीना जो बीतल ब्रीड में जो है वही पहले सारी टोटली रखी हुई थी। ठीक है। इस साल हमने एक और तजर्बा किया कि बकरे मार्केट से ख़रीद के कुछ
वो भी डाले हैं अच्छा कि देखते हैं कि ये क्या करते हैं। तो वो ग्रोथ रेट माशाल्लाह बेहतरीन आ रहा है। एक आध का थोड़ा सा लूज है, अदरवाइज बहुत अच्छा ग्रोथ रेट। कितना मुश्किल काम है, कितना आसान है, या इसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं आपको? सर बकरियों को पालना तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये दो ही तरीके हैं, या आप स्टॉल फीडिंग करके इनको रख सकते हैं या ग्रेजिंग पे लेके जा सकते हैं। ग्रेजिंग पे ये है कि फिर लोग कुछ सड़कों पे चरा रहे हैं, कोई नहरों के किनारों पे। तो हम तो शुरू से ही स्टॉल फीडिंग पे हैं। एक मिथ तो ये थी कि लोग कहते थे कि जी चिराई के बगैर बकरी नहीं रह सकते, वो ख़त्म। पिछले ये 8-9 साल से ये बगैर चिराई के रह रही। ठीक है। दूसरी बात सर ये है कि इनमें जो मैं समझता हूँ जो मुश्किलात हैं ना, वो इनके मेजॉरिटी बच्चे मरते हैं। अच्छा, बच्चे मरने के पीछे एक वजह होती है, जब वो हमें मालूम हो जाए। अक्सरियत को तो मालूम है, जब हम नए थे तो हमें भी मालूम नहीं थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला। इनके जो बच्चे हैं ना, वो मार्च अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर में आने चाहिए, ठीक है। ताकि सख्त सर्दी और सख्त गर्मी से पहले पहले ये बच्चे थोड़े से तकड़े हो जाए, तैयार हो जाएं, ओके। तो फिर वो मौसम के असरात से बच जाए। ओके। अगर कोई फार्मर कोई 15-20 बकरियों से काम शुरू करे तो कितना उसका इसका खर्च होगा मंथली या एनुअल, और कितना वो प्रॉफिट कमा सकता सर है? अगर तो वो स्टॉल फीडिंग पे एक ही जगह पे खड़ा रख के उनको खिला रहा है ना जी, तो एक बकरी जो बड़ी बकरी है वो आमतौर पे 5 से 6 किलो चारा खा जाती है। ठीक है। और ये जो छोटी बाकी मतलब छोटे बच्चे ज़ाहिर है वो थोड़ा खाएंगे। तो इसका जो तो 15-20 वाला लेके अगर वो चराई वराई कराए तो उसके अखराजात तो बड़े नॉमिनल से होते हैं। अच्छा। अगर इनमें मोर्टेलिटी ना आए ना जी, तो फिर तो इनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ हो जाती है। अच्छा। बहुत तेज़ हो जाती है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये जब असल में मरते हैं ना जी, तो उस वक्त भी बड़े उस मतलब तेज़ी से अगर कोई आउटब्रेक आ जाए किसी बीमारी का, लेकिन अगर कुछ वैक्सीन्स और बाकी ये चीज़ें अगर प्रॉपरली की जाएं, या बच्चों का मौसम चॉइस किया जाए कि कब पैदा हों, तो फिर ये चीज़ें ना कंट्रोलेबल हैं। जबरदस्त। अच्छा, इसमें ब्रीडिंग सीजन कौन सा होता है, और एक सेहतमंद और अच्छी नस्ल की बकरी वो कितने बच्चे साल में दे देती है? सर आम तौर पे बकरियां सिंगल, 2 और ट्रिपलेट आम तौर पे ये कर जाती हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि उसकी खुराक कैसी है। अगर कमज़ोर जानवर है तो वो एक बच्चे या 2 से ऊपर नहीं जाता। ठीक है। और अगर उसकी खुराक अच्छी है जो जिस मतलब उस फीमेल की, तो फिर वो बच्चे ज़्यादा भी आ जाते हैं। ठीक है। बकरा एक जो तैयार हो जाए ना जी, वो 1 साल का या 15 माह का, 16 माह का जो कुर्बानी भी हम बेचते हैं, वो 1,10,15 हज़ार 20 हज़ार में इजीली चला जाता है। यहाँ पे हम बाई वेट देते हैं, वैसे भी वजन करके देते हैं, वो जितने वजन का ऊपर उस हिसाब से। एक बकरा जो है वो कितना प्रॉफिट दे जाता है आपको? मेरे ख्याल में सर जो मैंने एस्टिमेट किया, चूँकि ये तो मैंने पहली दफ़ा इस साल किया है कि जो जानवर ख़रीद के बाहर से और फिर उसको हम ना प्रॉपरली उसका हर 2 माह के बाद वज़न कर रहे हैं। अच्छा। और इसमें हमारे जो बकरे हैं, वो जो डेली गेन है ना उनका, वो कोई 120 ग्राम 180 ग्राम से लेके 260-65 ग्राम तक डेली गेन कर रहे हैं। डेली कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। गोड फार्मिंग और शीप फार्मिंग में बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क है? इनको पालने के एतबार से, फिर इनकी वैल्यू के एतबार से भी कोई फ़र्क बताइए। भेड़ और बकरी का जो बुनियादी फ़र्क है, भेड़ बहुत इम्यून है बकरी की निस्बत। बकरी अगरचे के 2-2 बच्चे देती, लेकिन उसमें मैंने जैसे बताया ना कि बच्चों की शरह-मवाद बहुत ज़्यादा है, सेंसिटिव ज़्यादा है। सेंसिटिव ज़्यादा है, और शरह-मवाद बच्चों में भी ज़्यादा है। ठीक। इसके भेड़ जो है ना जी, ये पालनी निस्बतन बहुत आसान है, और इसकी वजह ही इसकी इम्यूनिटी है। ओके। इसमें सिर्फ एक ही है कि इसकी ना ऊन जो है ना इसकी, वो 2 दफ़ा उसकी उतारी जाए साल में कम से कम। ओके। अच्छा, जब इसकी ऊन ज़्यादा उतारी जाएगी, 2 दफ़ा में उतारी जाएगी, और इसकी खुराक अगर बेहतर हो तो ये 2-2 बच्चे भी देती है। अदरवाइज फिर ये 1 बच्चा देती है, और इसका बच्चा बहुत जल्दी वजन गेन करता है और जल्दी जवान हो जाता है। वो तो पैदा होते चलना भागना भी शुरू कर इसीलिए देता है। कुर्बानी का इनका 6 माह प्लस वाला जो बच्चा है वो कुर्बानी पे लग जाता है, हालांकि बकरा 1 साल का लगता है। ठीक, उस हवाले से भेड़ थोड़ी सी कंपैरेटिवली रखनी आसान है और बेहतर है जी। और प्रॉफिट के एतबार से दोनों का प्रॉफिट के एतबार से रेट बकरे वाला ज़्यादा होता है जी, भेड़ का रेट उससे थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। लेकिन अगेन आपका वो बाकी चीज़ें कवर हो जाती हैं उसके अंदर के, वो जो आपने उसके एक्सपेंस कम है। मेंटेनेंस एक्सपेंस आपने कम किया है। ठीक। अब भेड़ थोड़ी खुराक पे भी अच्छा वो कर जाती है। रिजल्ट देती है। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर, Thank बहुत you, बहुत sir. शुक्रिया।